एक समय की बात है, सोनपुर नाम के गांव में शंभू नाम का मेहनती किसान अपनी पत्नी कोमल के साथ रहा करता था। अरे, आपके हिस्से की एक रोटी रखी थी, खा लीजिए। नहीं कोमल, बहुत देर हो गई है, मुझे खेत जाना है, वापस आके खा लूंगा। सुबह सुबह खाली पेट खेत जाना ठीक नहीं। जब आप खेत में काम करते हैं भूख लगती है। जब भूख ज्यादा लगती है तब खाना और स्वादिष्ट लगता है, चिंता मत करो। मुझे बुरा लगता है, आप इतना मेहनत करते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाती। कोमल, भगवान पे भरोसा रखो। हमारी हालत चाहे जैसी हो, लेकिन एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो बहुत है। मैं मेहनत करूंगा और एक दिन हम 2 वक्त का खाना जरूर खाएंगे। शंभू अपने खेत में सब्जियां तोड़ने चला जाता है। तभी गांव का साहूकार चंद्रसेन वहां आता है। कैसे हो शंभू भैया? खूब मेहनत हो रही है। राम राम साहूकार जी, मेहनत ही तो हमारा सहारा है। मैं सीधे बात करता हूँ, सब्जी बाजार में बेचोगे तो किराया जाएगा, दाम भी कम मिलेगा। सब्जी मुझे दे दो, तुझे फायदा होगा। साहूकार जी, आपके प्रस्ताव का आदर करता हूँ, मगर मेरे नियमित ग्राहक हैं, उन्हें कैसे छोड़ दूं? माफ कीजिएगा। ठीक है, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। शंभू रोज मेहनत करता, फसल उगाता और गांव के बाजार में सब्जी व फल बेचता। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, 5 रुपए किलो सब्जी ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रामू भैया कैसे हो? सब्जी कितने की दे रहे हो? आज भी वही 5 रुपए किलो। तुम्हारे बिना तो ये बाजार अधूरा है, मगर आज कुछ सोच में डूबे लग रहे हो। काका, चंद्रसेन साहूकार ने मुझसे सब्जियां मांगी थीं। मैंने मना कर दिया। डर है कहीं वो पानी देने से मना न कर दे। शाम को घर लौटकर वो अपनी चिंता कोमल से साझा करता है। कोमल, अगर साहूकार ने पानी रोक दिया तो हम खेती कैसे करेंगे? तो फिर क्यों ना अपना ही कुआं खुदवा ले? पर उसमें बहुत खर्च आएगा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तो क्या हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे? अगले दिन भी वही हुआ। लेकिन गर्मियों का मौसम अब सर पर था। एक दिन चंद्रसेन खुद खेत पर आया। अब मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता शंभू, गर्मी है, मेरा खुद का खेत बड़ा है। मुझे थोड़ा सा ही पानी चाहिए, मैं तो सिर्फ जीने भर को खेती करता हूँ। मुझे समझो, मैं मना कर रहा हूँ। शंभू दुखी मन से घर लौटता है। कोमल, वही हुआ जिसका डर था। चंद्रसेन ने पानी देने से मना कर दिया। चिंता मत करो, मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ। कोमल चंद्रसेन के घर जाती है। साहूकार जी, आप हमें कुएं से पानी क्यों नहीं दे रहे? आप जानते हैं हम कितनी कठिनाई में हैं। मैं कई सालों से पानी दे रहा था, अब मेरा खुद का कुआं सूख रहा है, अब मैं नहीं दे सकता। कोमल बहुत समझाती है, मगर चंद्रसेन नहीं मानता। वो दुखी मन से लौटती है। रास्ते में उसे एक कुएं से किसी की आवाज आती है। कोई है? मुझे निकालो बेटा। कोमल फौरन दौड़ती है, अम्मा को बाहर निकालती है। अम्मा, आप कुएं में कैसे गिरी? बेटा, मुझे तेज भूख लगी हुई है, कुछ खाना मिलेगा क्या? हाँ अम्मा, पास में ही मेरा घर है, आप मेरे साथ घर चले। वो अम्मा को खाना देती है, अपनी हालत बताती है। अम्मा आशीर्वाद देकर चली जाती। अगले दिन शंभू और कोमल तय करते हैं कि खुद ही पुराना सूखा कुआं खोदेंगे। मैं खुद ही खुदाई करूंगा, अगर मिस्त्री कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? बात तो सच है, मेहनत हमारी है, उम्मीद भी हमारी होगी। अगले दिन शंभू कुएं की खुदाई शुरू करता है। कुछ समय बाद एक पत्थर हटता है और उसमें से पानी फूट निकलता है। साथ ही एक चमकदार हीरा भी मिलता है। कोमल देखो, ये तो हीरा है। हे भगवान, आपके अच्छे कर्मों का फल मिला है। लेकिन तभी चंद्रसेन वहां आता है।
ये हीरा मेरा है, मेरे कुएं में गिर गया था। झूठ मत बोलो, ये हीरा खुदाई में निकला है। चंद्रसेन अपने गुंडों भीमा और छेदा को बुलाकर हीरा छीन लेता है। वो हीरे को हवा में उछालता है और अचानक हीरा उसके कुएं में गिर जाता है। साथ ही कुएं का पानी भी सूख जाता है। अरे मेरा हीरा, अरे मेरा पानी, मैं बर्बाद हो गया। वो गिड़गिड़ाता, मुझे माफ कर दो शंभू, मेरा कुआं सूख गया, मुझे पानी वापस चाहिए। पहले हीरा वापस करो, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपके कुएं में फिर से पानी भर जाए। जैसे ही वो प्रार्थना करते हैं, चमत्कार होता। चंद्रसेन के कुएं में पानी लौट आता है। हे भगवान, अब समझ आया कि नेकी ही असली दौलत है। तुम लोग सच्चे इंसान हो। इसके बाद शंभू, कोमल और चंद्रसेन साथ मिलकर खेती करते हैं और गांव में सुख शांति से रहते हैं।